या फिर मैं ही अपने आप को इतना गया गुजरा, एक जो सेल्फ वर्थ वाली जो फीलिंग होती है वो आ रही थी, इस इंसान ने मुझे इतना अच्छा महसूस करा दिया, मतलब मैं वर्दी हूँ, मतलब मैं कुछ हूँ, मतलब मुझ में कुछ बेहतर है। ये सारी चीजें तब घटित हो रही होती है जब आपका खुद से विश्वास एकदम उठ गया होता है, आप हताशा और निराशा के पड़ाव से गुजर रहे होते हैं। अब उस इंसान का आपने काम कर दिया उसके बाद आप कौन और वो कौन है, खत्म, कहानी खत्म यहाँ से। तो कहने का मतलब बस मेरा इतना है कि ऐसे पड़ाव में जब आप खुद ही खुद को नहीं पहचान पा रहे हो, आपकी जिंदगी में कुछ मुश्किलात हैं और आप परेशान हो, और इस वक्त में जब कोई इंसान आपको अप्रिशिएट करता है तो वो अपना काम निकालने के लिए कर रहा है, जिस मकसद से उसने आपको याद किया है। आपको इसकी परवाह नहीं करनी कि आपको अपने पिछले गुजरे हुए 6-7 साल का उसको पूरा हिसाब किताब देना है कि कहाँ थे, क्या कर रहे थे। ये बहुत ही व्यवहारिक क्वेश्चन है कि जिंदगी में क्या चल रहा है, कैसा क्या है। किसी से भी कनेक्ट करने से पहले हर कोई इस तरह से बात करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे एक सच्ची कहानी सुना दें जिससे उसका कोई लेना देना नहीं, वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। एक्चुअली उसका जो मोटिव है वो बस उसमें इंटरेस्टेड है, हाँ 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 सुन लेगा, और अल्टीमेटली आप उसका मोटिव फुलफिल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, बस इतना बताओ आपकी अवेलेबिलिटी क्या है। जिस मकसद से उसने कॉल किया बस उसको इतना ही जानना है। तुमने फालतू में कहानी सुना डाली, पर आपको बहुत बुरा लगेगा, इसलिए बाद में आपको बहुत बुरा लगेगा कि बस खत्म, इतना ही था, एक दिन का ही था काम। तो वो आपको बहुत अजीब लग सकता है। ये मैंने खुद के एक्सपीरियंस से सीखा है, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ साझा करूं। कभी कभी हम खुद की वैल्यू नहीं कर रहे होते, खुद के पोटेंशियल को भूल जाते हैं, खुद की सेल्फ वर्थ को भूल जाते हैं, हम क्या हैं इस चीज को भूल जाते हैं, और हमारे आसपास के लोग भी हमें जज कर रहे होते हैं। तो यदा कदा जब कोई ऐसा इंसान मिलता है तो हम उससे अपने सब दुख दर्द बता डालते हैं, बहुत ईमानदारी के साथ। तो उतनी ईमानदारी की जरूरत है नहीं दुनिया को, है ना। तो बहुत ही समता में रहते हुए, सजग रहते हुए सामने वाले का मोटिव जानने की कोशिश करनी है कि उसने आपसे इतने साल बाद क्यों कनेक्ट किया सडनली। उसको तो आपकी कोई परवाह थी नहीं थ्रू आउट दीज मेनी ईयर्स, तो आप उसे क्यों अपनी कहानी सुना रहे हो, उसे कोई क्यों सुना रहे हो। और कोई जज नहीं करता, कर भी लेगा तो वो कौन है, वो खुद क्या है। तो ये कहने में आसान लग रहा है, लेकिन जब हमसे सामने से कोई कनेक्ट करता है और वो हमें बहुत बड़ा या महान या फिर वर्दी समझता था या समझता है, तो हम अपने गुजरे हुए समय का, या हम जहां सोचते हैं हमें वहां जहां होना चाहिए, अगर हम वहां नहीं होते तो हम उसका हिसाब किताब, उसकी सफाई जस्टिफाई करने में लग जाते हैं। कोई जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं करना है। अब आपने अपनी जिंदगी के सारे राज उसको बता दिए, सारी चैलेंजेस उसको बता दिया, अब आप और अजीब सा महसूस कर रहे हो, इनसिक्योर और महसूस कर रहे हो। सच नहीं बताते तो ये अच्छा था, है ना। तो कहने का मतलब अंत में बस इतना है, किसी को भी कुछ भी नहीं बताना है, क्योंकि किसी को भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। लोग सेल्फिश हैं, लोग अपने मकसद से आपसे बात करते हैं, कनेक्ट करते हैं, उनका मकसद पूरा हुआ, टाटा बाय बाय, आप उनके कुछ नहीं लगते। ठीक है, जिनके लगते हो वो लोग तक सुनते नहीं, तो जिनके कुछ नहीं लगते वो लोग क्यों सुनेंगे भला।